अस्सलाम वालेकुम, मैं सहर फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और आप सबको पता है कि अभी भी हम एक्लिप्स सीज़न में हैं और एक जो लास्ट इस साल का एक्लिप्स है होने जा रहा है 8 नवंबर को टॉरस के साइन में। तो ये एक्लिप्स सबके लिए क्या करेगा अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक्लिप्सिस से हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्लिप्सिस को बहुत ज़्यादा जो है वो बताते हैं कि बहुत परेशानियाँ हो जाएंगी, कोई चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बट बेसिकली एक्लिप्सिस का मकसद ये होता है कि हमें राइट पाथ पर डाले, यानी अगर हम अपने पाथ से इधर उधर हो रहे हैं तो ये एक स्टेरॉइड की तरह काम करता है और हम अपने पाथ पर आ जाते हैं, जो कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी ही एवोल्यूशन में काम आता है, यानी हमारी सेल्फ डेवलपमेंट में ही काम आता है। 8 नवंबर को होने वाले क्लिप्स की जो बेसिक डिटेल्स है वो ये है कि क्लिप्स साइन ऑफ टॉरस में हो रहे हैं, यानी टॉरस के साइन के अंदर ये हो रहा है और तकरीबन 5:45 के करीब इसकी इंटेंसिटी फुल होगी और ये मंगल का दिन होगा। तो इन केस अगर आप किसी को इन्फॉर्म करना चाहें तो ये डिटेल्स हैं कि यानी कि कमिंग ट्यूसडे यानी मंगल के दिन ये एक्लिप्स हो रहा है इन द साइन ऑफ टॉरस। अब टॉरस किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉरस हमारी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी इट्स अ फिक्स साइन, हमारी स्टेबिलिटी, हमारी सिक्योरिटी, हमारी रिसोर्सेज। तो अगर टॉरस के अंदर कोई इक्लिप्स हो रहा है तो इसका मतलब है कोई हमारी स्टेबिलिटी को चैलेंज मिलेगा, यानी जिन चीज़ों को हम अपनी सिक्योरिटी समझते हैं और हमें लगता है कि शायद यही हमारी सिक्योरिटी है, तो वहाँ कोई चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। I'll be very honest with you, ये इक्लिप्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि इस इक्लिप्स के अंदर जो है वो सैटर्न और यूरेनस भी इन्वॉल्व है। तो यूरेनस की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी नर्वसनेस होती है, यानी आपका नर्वस सिस्टम इम्पैक्ट हो सकता है, आपको जिटरी फीलिंग, लाइक आपको एकदम दिमाग चल रहा है, इस तरह की फीलिंग आ सकती है, नींद ख़राब हो सकती है और एकदम से कोई अजीब सी आइडिया या पुराने कोई आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। और सैटर्न भी इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो सैटर्न इज़ समहाउ कंट्रोलिंग, रिस्ट्रिक्टिंग। तो यहाँ पे एक बैटल चल रही है कि हम पुरानी लाइफ को जिएं या हम आगे जाएं। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ आई वुड से फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन फॉर सम ऑफ अस। मगर इस इक्लिप्स के बाद के इम्पैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इस इक्लिप्स में अगर आपको कोई सेंस ऑफ लॉस फील हो रहा है, यानी आपको लग रहा है कि आपकी कोई पुरानी ज़िंदगी में से कुछ चीज़ें जा रही हैं या आपका कोई पार्ट था लाइफ का वो ख़त्म हो रहा है या आपकी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो रहा है, दिस इज़ गोइंग टू एंड इन अ बेटर वे। यानी ये मत समझें कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज अब यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाना चाह रही है। क्योंकि समटाइम्स हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बस यही है, यही इंसान है हमारी ज़िंदगी में और यही हमारी जॉब है और यही हमारी पोजीशन है। बट यूनिवर्स का प्लान हमारे लिए कुछ और होता है, जो कि होता है अल्टीमेट ग्रोथ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अब अगर आप ज़िंदगी में इस टाइम को देखेंगे तो आपको इस ज़िंदगी में ये टाइम और आगे का टाइम बिल्कुल अलग नज़र आएगा, यानी आपको लगेगा इक्लिप्स से पहले की ज़िंदगी और इक्लिप्स के बाद के टाइप की ज़िंदगी, और इसके इम्पैक्ट्स आपको मार्च 2023 तक भी इम्पैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तमाम साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एरीज आपके सेकंड हाउस के अंदर ही हो रहा है। सेकंड हाउस इज़ अ फाइनेंशियल हाउस, हाउस ऑफ पोजेशन। तो कोई फ्रस्ट्रेशन आपको अपनी इनकम से रिलेटेड, आपको अपने पैसों से रिलेटेड कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है या आपको लग रहा है कोई आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इस टाइम पर वो सिचुएशन थोड़ी एग्रीवेट होगी और शायद आप इस टाइम अपने सोर्स ऑफ इनकम को जाने दें किसी एक ख़ास को। इट कैन बी लॉस ऑफ अ जॉब और आपका जो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम था वो चैलेंज होगा, यानी आपकी स्टेबिलिटी चैलेंज हो सकती है। बट अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम जाता है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनप्लेजेंट सिचुएशन आप बहुत दिनों से अवॉइड कर रहे थे। तो इट कैन बी द वर्क यू आर डूइंग, आपका बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, आपकी बॉस से लड़ाइयाँ चल रही थी, तो इस टाइम पर वो ख़त्म होके आपको एक नया पाथ की तरफ आप जाएंगे जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा आप उसको इंजॉय करेंगे। टॉरस, आप तो स्टार हैं शो के, तो फर्स्ट हाउस में सब कुछ आ जाता है, यानी आपकी आइडेंटिटी आती है, आपका आउटलुक आता है, आप किस तरह वर्ल्ड में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपका ये तमाम चीज़ें फर्स्ट हाउस के अंदर आती है। तो टॉरस को तो आई वुड से कि इट्स अ टाइम टू लेट गो ऑफ ओल्ड पैटर्न्स, इट्स द टाइम टू बिकम अ न्यू पर्सन। अगर आपके कोई लिमिटेड बिलीव्स थे वो इस टाइम पे ख़त्म हो रहे होंगे। आप इस टाइम पर शादी, डिवोर्स, बच्चे, स्टेटस चेंज, रीलोकेशन, इट कैन बी एनीथिंग। टॉरस की लाइफ में कोई भी चेंज आ सकते हैं और वो थोड़े से चैलेंजिंग होंगे शुरू में, लेकिन इन दी लॉन्ग रन दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम। एंड स्पेशली फॉर टॉरस 2023 के स्प्रिंग्स तक आप देखेंगे कि आप बिल्कुल एक नए किस्म के इंसान बन गए हैं एंड इट्स गोना हेल्प यू। आपके फ्यूचर में आप बिल्कुल अलाइन होंगे अपनी रियल सेल्फ से।
Gemini, your 12th house is a house of ending, like literally ending. तो आपको कोई लॉस हो सकता है, कोई सेंस ऑफ लॉस फील हो सकता है, लेकिन ये लॉस ये भी हो सकता है कि आपके कोई सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉक्स हों, यानी पुराने कोई ब्लॉक्स हों। इस टाइम पर आप उन ब्लॉक्स को जाने देंगे, यानी अगर आपके कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं आप उनको भी जाने दे सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड टाइम कि अगर आप थेरेपी पे जाएं, क्योंकि आपके कुछ सेल्फ सबोटाजिंग पैटर्न्स होते हैं हम सबके, कि हम अपने आप को खुद ही तबाह कर रहे होते हैं। तो उन पैटर्न्स को देखें और उन चीज़ों को लेट गो करें। एंड दिस इज़ अ गुड टाइम जहाँ पे आपको मौका मिलेगा कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हों, यानी स्पिरिचुअली इवॉल्व हों और ग्रोथ की तरफ जाएं। सो जेमिनी, इट्स अ गुड टाइम टू गो एंड सीक थेरेपी। कैंसर्स, आपके लिए थोड़ी अच्छी एनर्जी है, मतलब अब बाकी साइंस के हिसाब से तो इट्स 11th हाउस इज़ योर फ्रेंड्स। आपको हो सकता है कि कोई आपकी कोई होप्स और विशेस और ड्रीम्स हों जो कि अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अब आप उनको लेट गो करें और अब आप नए ड्रीम्स की तरफ जाएं। इस टाइम पर आप अपने फ्रेंड्स को भी इवेलुएट कर रहे होंगे कि कौन से फ्रेंड्स आपको हेल्प आउट करते हैं आपको अच्छा इंसान बनने में, यानी बेहतर इंसान बनने में, या कौन से फ्रेंड्स हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये टाइम होगा कि आप उन तमाम चीज़ों को रीथिंक करें। इस टाइम पर एक और चीज़ जो है कि आपकी कोई कम्युनिटी रिलेटेड कोई चैलेंजेस भी आ सकते हैं। हो सकता है कम्युनिटी में से आपको चैलेंज करे कोई, और अब आप उनको छोड़ने की कोशिश करें, यानी एक ख़ास ग्रुप का जिसका आप पार्ट थे आप कहें कि बस हो गया, अब आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। सो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर कैंसर टू रीइवैल्यूएट देयर फ्रेंड सर्कल। ऑलराइट लियोस, बिग इवेंट फॉर यू बिकॉज आपके 10th हाउस के अंदर ये क्लिप्स हो रहा है। सो 10th हाउस इज़ योर रेपुटेशन, योर करियर। हो सकता है कि आपकी इस टाइम पे बहुत से अथॉरिटी फिगर्स के साथ कोई लड़ाइयाँ हो रही हों, आपकी करियर पोजीशन चेंज हो रही हो सकता है कि आप इस टाइम पर आप कोई जॉब चेंज करें, करियर चेंज करें, बट जो भी आप चेंज कर रहे होंगे उसमें आप परेशान भी, और ये बहुत सडन भी हो सकता है क्योंकि यूरेनस इन्वॉल्व है। तो वर्क प्लेस के ऊपर या आपकी रेपुटेशन, आपको जो रोल असाइंड है आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा नहीं है और आप उसे बेहतर कर सकते हैं। सो माइट भी आप फ्रस्ट्रेट होकर वो जॉब छोड़ दें, बट दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप उसको रीथिंक करें और आप देखें आप किस किस्म के इंसान खुद से हैं। तो अब आप वो करियर पाथ चूज़ करें जो कि आपके लॉन्ग टर्म में आपके बेनिफिट में काम करें। वर्गोस, योर 9th हाउस, कोई लीगल सिचुएशन कम टू एंड हो सकती है, कोई आपका लीगल सिचुएशन जो थी वो अब काफ़ी टाइम से अगर चल रही होगी तो वो ख़त्म हो रही होगी। वीज़ा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, शॉकिंग न्यूज़ आ सकती है, लाइक थोड़ा सा आपको डिस्टेबलाइज करेगी ये इन्फॉर्मेशन कि बस आपका वीज़ा लग गया अब आपको जाना है। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ओल्ड लाइफ, मे बी इन Pakistan or wherever you are. It can be immigration, it can be engagements and new engagements with culture, with different culture people, with different religious group. इस टाइम पर आपके उनके साथ जो relationships हैं वो बन सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं। So this is not as bad energy for Virgos. Libras, your 8th house is a house of transformation, और ये भी फाइनेंशियल एक्सेस है। तो लिब्रा को मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कोई ट्रॉमा इस टाइम पर हो रहा है तो मेक श्योर दैट आप थेरेपी लें। दिस इज़ अ टाइम टू लर्न अबाउट योर ट्रॉमा। इस टाइम पर कोई बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई अगर लीगल बैटल आपकी चल रही है तो वो ख़त्म हो रही होगी। हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट्स इनहेरिटेंस रिलेटेड हो वो ख़त्म हो, आपकी इंटीमेसी इम्पैक्ट हो सकती है। इट कैन बी अ वेरी जिटरी टाइम फॉर योर क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप। ऑल्सो डिपेंडेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपके पार्टनर की सोर्स ऑफ इनकम चेंज हो सकती है, हो सकता है कि आप उन पर डिपेंड करते थे तो अब नहीं डिपेंड करें, या नहीं डिपेंड करते थे तो डिपेंड करना शुरू हो जाएं। सो दिस इज़ अ वेरी मिक्सड एनर्जी फॉर लिब्रा, बट लुक आउट फॉर योर ट्रॉमास। और ये टाइम होगा कि आप उसको हीलिंग की तरफ जाएं, यानी मसाज पे जाएँ या थेरेपिस्ट के पास जाएँ, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। स्कॉर्पियोज, आपके 7th हाउस के अंदर ये हो रहा है तो 7th हाउस में भी तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपकी पार्टनरशिप, योर रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वर्ल्ड, डिवोर्सेस आर वेरी कॉमन, न्यू लाइफ पार्टनर इज़ कॉमन, रेलोकेशन इज़ कॉमन। हो सकता है कि इस टाइम पर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो, इस टाइम पर आपको लगे जो करंटली आपके साथ लोग चल रहे हैं वो आपके जो बात है उसको फॉलो नहीं करते या आपके बात के लिए ठीक नहीं है। तो इस टाइम पर आपके ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं लोगों के साथ। इस टाइम पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी होगा, प्लस दिस इज़ अ टाइम फॉर नर्वसनेस। आपको अपनी नर्वसनेस फीलिंग होगी, नींद ख़राब हो सकती है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि आप री-इवैल्यूएट करेंगे अपने रिलेशनशिप्स को लोगों के साथ, और आप चूज़ करेंगे कि आपने किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना। Sagittarius, your 6th house is day-to-day work and routine.
कोई डिस्ट्रप्शन आ सकती है। हेल्थ को आपने बहुत इंपॉर्टेंटली अपने आप को देखना है, बिकॉज ये 6th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ हेल्थ। हो सकता है कोई पुराना इशू सामने आए, लेकिन उस ये टाइम होगा आप उसको हील करें। कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अपना नर्वस सिस्टम्स आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिस कैन ऑल्सो बी सम सीक्रेट कमिंग टू योर लाइफ, लाइक आपको अपने वर्क कोलीग के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चले जो आपको पता नहीं हो और इस टाइम पर वो रिवील हो। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एट दिस टाइम सजिटेरियस। Capricorn, your 5th house of creativity and children. So first thing I would like to say कि अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहें। कोशिश करें कि उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सही मिल रही है, प्लस उनसे रिलेटेड कोई खर्चा भी आ सकता है बच्चों से रिलेटेड। ऑल्सो it can be a news about pregnancy, it can be childbirth, it can be also आपका जो कंफर्ट जोन्स हैं, आप देखेंगे कि आप कौन से कंफर्ट जोन को छोड़ना चाह रहे हैं और अब आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को आगे ले जाएं। प्लस इट कैन बी एनी अपॉर्चुनिटी कमिंग अप अनएक्सपेक्टेडली। 5th हाउस इज एक्चुअली अ हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आई वुड से। और आपका कोई ब्रेकअप भी हो सकता है अपने लव इंटरेस्ट के साथ, या कोई नया मेकअप भी हो सकता है। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न टू रीवैल्यूएट ऑल देयर प्रेफरेंसेस एंड सी दैट हाउ डू दे वांट टू गो अबाउट इट। एक्वेरियस, योर 4th हाउस से क्योंकि 4th हाउस वेरी इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ हाउस ऑफ लिविंग, योर लिविंग सिचुएशन। आपकी लिविंग सिचुएशन चेंज हो सकती है। हो सकता है कोई घर के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन आए, यानी कि कोई नया फैमिली मेम्बर भी ऐड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर जा सकता है। हो सकता है कि इस टाइम पर आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हों, आप फैमिली के साथ जो है वो मूव इन या मूव आउट कर रहे हों। हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर को के बारे में आपको ऐसी न्यूज़ मिले कि आपको उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। सो दिस इज़ अ टाइम टू स्टे होम, दिस इज़ टाइम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम। ऑल्सो ये आपके करियर को भी इम्पैक्ट करेगा, तो हो सकता है कि करियर की वजह से भी आपकी फैमिली के अंदर कोई चेंजेस आए। फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ भी मिल सकती है। लास्ट में बात करेंगे पाइसेस की। पाइसेस आपका 3rd हाउस है, तो 3rd हाउस इट्स अ गुड एनर्जी फॉर पाइसेस। इस आपका कोई स्कूलिंग ख़त्म हो रही होगी। हो सकता है कि आपका जो डिप्लोमा आप वेट कर रहे थे वो अभी कंप्लीट हो रहा हो। कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल एकदम से आ सकता है, लेकिन थोड़ी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ भी आ सकती है। प्लस ये भी वेरी जिटरी इन योर कॉन्वर्जेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन की बात है तो हो सकता है आप में नर्वसनेस फील हो, आपको ओवर थिंकिंग हो रही हो, एंड दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। सो इस टाइम पर आपको लगेगा कि शायद आप रिकग्नाइज नहीं हो रहे हैं लोगों से, और आपकी एफर्ट्स जो हैं वो सही तरीके से लोग रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मार्च 2023 तक ये सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। गाइज, ये एक जनरल फोरकास्ट थी, तो लेकिन आपके अपने पर्सनल चार्ट में जो चीज़ें चल रही हैं वो इससे डिसएग्री कर सकती हैं। यानी हो सकता है कि आपके लिए चार्ट में कोई बहुत अच्छा ट्रांजिट चल रहा हो जो कि इन चीज़ों को और बेहतर बनाए। सो अगर आपको अपने पर्सनल चार्ट की रीडिंग चाहिए, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आप DM कर सकते हैं इंस्टा पे मुझे @सुमेरा फारूक, और इसके अलावा आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। 2023 के लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। मेरा गोल ये होता है कि मैं आपको सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाऊँ, तो कोशिश करें कि इस टाइम ये चेंजिंग टाइम है। डोंट रेजिस्ट द चेंज। आपने जितना रेजिस्ट किया चेंज को, आप बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ से गुजर सकते हैं। सो लेट योरसेल्फ गो विद द फ्लो। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इनवाइट योर फ्रेंड्स टू दिस चैनल। और डरने की ज़रूरत नहीं है, इस क्लिप्स में हम सब साथ हैं, और इंशाल्लाह ये 2022 का सबसे लास्ट चैलेंजिंग ट्रांजिट होगा, और इसके बाद तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। मगर एट द सेम टाइम आई वुड से कि मेक श्योर, बहुत सारी चीज़ें लोग कर सकते हैं क्लिप्स को हैंडल करने के लिए, कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फास्टिंग, और आप इन दिनों में थोड़ा सा ओवर ईटिंग, यानी ट्यूसडे और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ओवर ईटिंग नहीं करें, पार्टी थोड़ी कम कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड सी कि आपके अंदर क्या डिफ़िकल्ट फीलिंग्स हैं। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से विश यू बेस्ट ऑफ लक।